नमस्कार, बोकारो आज तक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद हैं बोकारो ज़िले के कसमार प्रखंड में। कसमार प्रखंड के ये सुरजूडी मौजा में बनाया गया है लगभग 20 से 25 एकड़ ज़मीन पर। और आप देख सकते हैं, हमारे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, ये यहाँ से शुरू होती है और इधर 20 से 25 एकड़ क्षेत्र में ये तार का घेरान किया गया है। यहाँ पर किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है, लेकिन ये जब से यह बना है 10 वर्ष पूर्व से यहाँ पर किसी प्रकार का कोई गतिविधि नहीं तैयार हुआ है। कैमरामैन दिखाएंगे इधर कि ये धान का ओसवान के लिए खलिहान तैयार किया गया है, इधर अनाज का संरक्षण के लिए शेड बनाया गया है और ये और एक बिल्डिंग है इम्प्लीमेंटिंग शेड। और आगे आप देख सकते हैं यहाँ गोदाम सह उपकरण कक्ष भी बनाया गया है। और इधर ये पश्चिम दिशा में ये 20 फीट का बृहद कूप का निर्माण किया गया है पंप हाउस सहित, जिससे कि पूरा ये जो फील्ड दिख रहा है आपका कृषि कार्य के लिए, यहाँ पर बीज उत्पन्न करने के लिए जो सिंचाई की सुविधा हेतु 2 कूप बनाए गए हैं। और नीचे एक तालाब भी है जिसमें से वहाँ पानी ठहरता है और उससे भी सिंचाई की सुविधा होती है। कृषि बीज गुणन प्रक्षेत्र में अभी क्या गतिविधि चलाया जा रहा है सर? अभी खरीफ सीजन में उसका बीज उत्पादन के लिए, धान का बीज का तैयारी के लिए उसका बीज उत्पादन किया गया है। इसके अलावा अभी फ़िलहाल नहीं है, लेकिन आगे वित्तीय वर्ष में कुछ उसका तैयारी रबी में और भी सीजन में करने का बातचीत चल रही है। लगभग 20 से 25 एकड़ भू क्षेत्र में फैला हुआ है, अभी पूरा खाली पड़ा हुआ है। तो हाँ, उसमें कोई कुछ में जो JSLPS के द्वारा कुछ महिलाओं को प्रशिक्षण ट्रेनिंग का जो दिया जाता है, उसका जो बिल्डिंग है और उसमें बतख पालन ये सब किया जाता है। और हम लोग के द्वारा जो विभाग का है उत्पादन बीज पर ही है, और आने वाला समय में विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश गर्मा में या रबी में होगा उसको फिर संभावित है। अभी हम फिलहाल इसके बारे में आगे हम जानकारी देंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बीज भंडारण व चौकीदार कक्ष का ये कक्ष निर्माण हुआ है। यहाँ पर कुछ JSLPS झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के कुछ यहाँ कार्यक्रम किया जा रहा है। इन लोगों को 3 साल पूर्व ये भूमि लीज पर दिया गया है। इनसे जानना चाहेंगे कि इन लोगों के द्वारा अभी यहाँ पर क्या गतिविधि किया जा रहा है, कोई जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रणाम, मेरा नाम बजंती देवी है और मैं संसाधन केंद्र की सचिव बोल रही हूँ। सर, यहाँ हम लोग को लीज में दिया गया था, लेकिन हम लोग यहाँ 10 एकड़ ज़मीन में धान लगाए, लेकिन अज्ञात लोगों द्वारा सब धान नष्ट कर दिए। यहाँ तक कि एक भी धान हम लोग नहीं ले पाए। यहाँ रजमा लगाए। कौन नष्ट कर दिया? अज्ञात लोगों द्वारा। ये हम लोग को पता नहीं है कि सुरजूडी के लोग या कहाँ के लोग। अगर हम लोग जानते कि वहाँ का लोग ये कर रहे हैं तो उन पे कानूनी कार्रवाई करते, लेकिन ये पता नहीं कहाँ का लोग। ठीक होता है, दिन भर हम लोग नेट गार्ड को रखते थे और रात में भी रखते हैं, लेकिन वो लोगों को दरवाज़ा खटखटा के रात में भी डराया धमकाया गया है। और इससे हम लोग और बाहरी लोग को अगर रखना चाहते हैं तो नहीं रहना चाहते हैं। क्या क्या लगाए थे यहाँ पे? हम लोग बेदाम लगाए सर, तो ये बेदाम को ही पूरा चरा दिए। यहाँ तक हम लोग कोड़ाई भी किए और भैया सबसे पूरा घुरान भी करवाए। और यहाँ हुआ कि हम लोग गढ़ दीवार भी कुड़वाए 2 जन से, उसमें भी मेरा सब भरपाई हो गया। यहाँ रजमा लगाए और खीरा लगाए, कद्दू लगाए, यहाँ तक ले भी सभी दीदी मिल के खेती किए। लेकिन ये चीज़ क्या हुआ कि हम लोग दिन भर देखते थे, रात में अगर नेट गार्ड को भी रखते थे, उसके बाद सोने के बाद क्या हुआ कि अज्ञात लोगों ने बैल घुसा दिए। यहाँ सारा जितना भी फसल था नष्ट हो गया। इधर आपका देखते हैं कि मुर्गी शेड भी है, यहाँ पर मुर्गी भी पालन कर रहे थे क्या? हाँ सर, यहाँ हम लोग मुर्गी पालन भी छोड़े थे, लेकिन यहाँ क्या हुआ कि ताला तोड़ के भी चोरी कर दिए। यहाँ हम लोग सभी दीदी मिलकर बहुत कोशिश किए, लेकिन हम लोग सक्सेसफुल नहीं होने सके। यहाँ हुआ हम लोग की ट्रेनिंग देना, सोचे कि ट्रेनिंग हम लोग AKS और APS द्वारा होगा, लेकिन यहाँ तक कि हम लोग विधायक द्वारा शौचालय भी बनवाएं,
यहाँ बोरिंग भी करवाए और यहाँ हम लोग बहुत तरह का देखिए कि कंपोस्ट भी करवाए हम लोग। यहाँ पे नर्सरी लगवाना चाहें लेकिन वो चीज़ भी हम लोग को फाड़ दिया गया। यहाँ तक कि मुर्गी बत्तख सारा चोरी कर दिए। यहाँ हम लोग तालाब भी है, यहाँ हम लोग मछली भी छोड़े लेकिन मछली में भी चोरी हो जाता है। मछली भी चुरा हाँ, मछली भी चुरा लिए। धान, यहाँ धान खेत भी है। धान खेत है 10 एकड़ जमीन, वहाँ भी हम लोग लगाए, पूरा धान नर्सरी श्रीविधि से लगाए लेकिन वो चीज़ भी हम लोग को चुराया गया। यहाँ पे हम लोग भैया सब और दीदी सब मिल के झाटी घुरान भी किए, वो सब भी झाटी दीदी सब उचाड़ के ले गई। तार का घेरान था वो भी ले गया। तार का घेरान भी सारा हम लोग देखिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बैजंती देवी है, सोनपुरा पंचायत से 21 और आजीविका संसाधन केंद्र की सचिव हूँ। धन्यवाद। तो अभी बैजंती देवी हम लोगों के बीच बता रही थी कि JSLPS के द्वारा यहाँ पर खेती कृषि कार्य के लिए शुरुआत किया गया था। यहाँ पर अरहर का खेती किया गया था, बादाम लगाया गया था और इधर राजमा लगाया गया था और खीरा लगाया गया था, भिंडी लगाया था, केला भी लगाया गया था। लेकिन अज्ञात कुछ स्थानीय लोगों द्वारा तार का घेरान करके मवेशियों को यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, जिससे मवेशी सारी फसल को खाकर नष्ट कर देते हैं। वहीं पर ये मुर्गी शेड है, यहाँ मुर्गी पालन भी किया जा रहा था लेकिन यहाँ से मुर्गी चोरी भी कर लिया जाता है। हाँ सर, यहाँ हुआ कि नेट गार्ड हम लोग 3 बार बदलाव किए और नेट गार्ड को भी मारपीट कर देते थे, रात में दरवाजा खटखटा के उनको डरा धमका करते थे। तो अभी देखिए कि अज्ञात लोगों को बहुत द्वारा अपने गांव से हम लोग नेट गार्ड को कहते हैं लेकिन सभी को कह देते हैं कि फाराटान में नहीं रहेंगे क्योंकि वहाँ रात में मारापीटी भी होता है। अच्छा, यहाँ भय से नहीं रहते हैं? हाँ, भय से नहीं रहते हैं क्योंकि यहाँ धमकाया जाता है रात में। अच्छा, और कोई यहाँ और कोई बोलना चाहे? कृषि विभाग द्वारा जो यहाँ पर कृषि बीज गुणन प्रक्षेत्र है, काफ़ी मात्रा में यहाँ पर ज़मीन खाली पड़ा हुआ है। आप लोग JSLPS के हैं और आप लोगों को लीज पर दिया गया था यहाँ पर कृषि कार्य गतिविधि करने के लिए। आप लोगों ने क्या क्या यहाँ पर गतिविधि कृषि कार्य करने का प्रयास किया? मेरे तो सर लोग को जोहार। मेरा नाम है रेखा देवी, मैं सनपुरा से रहने वाली हूँ और मेरा गांव का नाम है सनपुरा। और क्या है आप यहाँ पर क्या पद है? ये आजीविका संसाधन केंद्र का मैं अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पे जो सागवान के जो हम लोग पौधे जो लगवाए थे और जो बालू जो लगवाए थे वो सारा चीज़ चोरी हो गया और पौधे जो लगवाए थे वो भी चोरी हो गया। उसके बाद हम लोग केला भी पौधा लगवाए थे, लगभग हम लोग लगवाए थे 112 पौधे लगाए थे 1 एकड़ में, वो भी चोरी हो गया। उसके बाद हम लोग नर्सरी भी हाउस भी जो हमें करवाए उसको फाड़ चोड़ दिया गया। उसके बाद गेट भी उखाड़ दिया गया। और इधर क्या बोलते हैं, इधर जो घरान जो हम लोग जो लगवाए थे जिंदा घरम भी करवाए थे। तो इसका कानूनी कार्रवाई के लिए नहीं करते हैं? किए हम लोग, थाना में हम लोग दिए थे रिपोर्ट पर उसका हम लोग कोई रिप्लाई हम लोग को नहीं मिला आज तक। यहाँ तक भी हम लोग अपने उच्च अधिकारियों को इस पर सूचित करते हैं? किए थे नहीं, हम लोग कोई सफलता हम लोग को नहीं मिला आज तक। कहीं कोई सुनवाई नहीं होता है? नहीं होता है। अब कौन लोग यहाँ इस तरह का सामाजिक तत्व है जो यहाँ पर आप लोगों का कार्य करते हैं? वो अज्ञात ही के द्वारा किया गया है। हाँ, कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, ये तो हम लोग अगर देखते कि वो गांव से ये भैया चरा दे रहे हैं या फुटलाई से कर रहे हैं या सुरजुटी से कर रहे हैं, लेकिन ये तो पता नहीं कौन करते थे, लेकिन ये करवाया जाता था। ये तो हम लोग थाना में भी रिपोर्ट दिए थे लेकिन सर का कहना था कि आप पकड़ोगे तब ना। तो यहाँ सर हम लोग पकड़ पाती तभी ना होता, पकड़ नहीं पाते थे क्योंकि रात में सोने के बाद चरा दिया जाता था। तो ये बता रहे थे कि इस बड़ा भूभाग में 20 से 25 एकड़ क्षेत्र में हम लोग 25 एकड़ क्षेत्र में हम लोग कृषि कार्य और बीज गुणन प्रक्षेत्र का काम कराने का कोशिश किए, 1-2 साल कोशिश किए, लेकिन यहाँ के स्थानीय अज्ञात लोगों द्वारा सहयोग नहीं किया जाता है। तार का घेरान काट कर ले जाया जाता है और मवेशियों को छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर असफल हो जा रहे हैं। हमारे सहयोगी अशोक कुमार के साथ मैं हेमंत महतो, बोकारो आज तक के लिए।